और मैं अभी उठी हूँ सो के और एकदम शांति है, बिल्कुल कोई नहीं उठा है अभी, एकदम पीसफुल सुबह सुबह लगता है। सिर्फ कौवे चिड़िया इनकी वॉइस आती है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि सुबह थोड़ा और जल्दी उठूँ ब्रह्म मुहूर्त में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइस, मॉर्निंग का फर्स्ट ड्रिंक होता है मेरा पानी, जिसको मैं सिप सिप करके पीती हूँ। और ये ना गुनगुने से थोड़ा हल्का गर्म पानी होता है मॉर्निंग का जो पानी लेते हैं हम। और इसके बाद का जो हम ड्रिंक लेते हैं ना, वो गुनगुने पानी में लेते हैं। और सबसे पहले हम ये लेते हैं, ठीक है। और आज का जो डे है वो स्टार्ट होता है मेरा इस पानी के साथ। इसके बाद मैं और ड्रिंक लूँगी। ये सब गोल मैंने पी लिया है, अब मैं लूँगी त्रिफला। और त्रिफला है ना, मैं अब ऐसे लेना स्टार्ट कर दिया। मैंने इसे लेती हूँ अब मैं कि हाफ टेबल स्पून त्रिफला लिया और इसको मैंने ले लिया मैंने। अब इसके ऊपर 1 गिलास पानी में बैठ के पीऊँगी आराम से। इसबगोल और त्रिफला लेते लेते मैंने ना 4 गिलास पानी पी लिया है। ये चौथा गिलास होगा जो मैं बैठ के पीऊँगी। तो इस तरीके से आपको लेना है मॉर्निंग में, क्योंकि जब हम ये प्रोसेस करते हैं ना तो हमें पानी का इंटेक कंप्लीट रखना पड़ता है। तो गाइज़, यहाँ पे ये स्कूल के लिए रेडी हो रहा है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। इसको स्कूल भेजने के बाद मैंने करी एक्सरसाइज में सबसे पहले मैंने किया सूर्य नमस्कार। और ये वही मॉर्निंग का गोल्डन टाइम होता है जो कि मैं अपने लिए निकालती हूँ 1 घंटा, जिसमें कि मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करती हूँ। क्योंकि हस्बैंड चले जाते हैं और बेटा भी चला जाता है और बेटी भी चली जाती है स्कूल। उसके बाद जो है मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, वो गोल्डन टाइम होता है हमारे लिए। जो सुबह की आदत है ना, वह हर किसी की लाइफ बदल देती है। अगर आपको कुछ करना है, कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करनी है ना, तो आपको ज़रूर से सक्सेस हासिल होगी। अगर आपको वेट भी लूज़ करना है तो आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो, क्योंकि अपने लिए टाइम आपको निकालने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तभी आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि उसमें आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर के काम करके आप थक जाते हो, तो एक बार ना आप सुबह जल्दी 4 बजे या 5 बजे उठने की आदत डालना शुरू कर दो। थोड़ा टाइम आपको लगेगा कि आपको बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आप अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हो, तो बहुत ही आसान हो जाएगा सुबह उठना। और देखिए फ्रेंड्स, हर किसी को कोई भी आदत हो इतनी जल्दी नहीं लगती है, आपको धीरे धीरे आदत पड़ेगी। और आप 15-15 मिनट का गैप ले लीजिए। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आप 15 मिनट पहले उठना शुरू कर दीजिए। आप फिर 6 बजे उठना शुरू करिए, फिर 5:30, फिर 5, ऐसे करके आप उठना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप अपने आप जो है टाइम से उठना स्टार्ट कर देंगे और अपने लिए जो है समय निकालना शुरू कर देंगे। आप जब सोचते हो कि आपके काम पूरे नहीं होते, तो आप ये सोचते हो कि मैं एक्सरसाइज कहाँ से करूँगी जब मेरे घर के ही काम पूरे नहीं होते हैं। तो आप इस चीज़ को ना अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हम दिमाग में रखते हैं ना, फिर वो होती ही नहीं है कंप्लीट। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी खुद को देनी है। सुबह लेट नहीं उठना आपने। अगर आप लेट उठोगे तो फिर वही हड़बड़ी जल्दबाजी, यानी अपने लिए आपके पास कोई टाइम नहीं होगा। सुबह जल्दी उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे आपके, और ये काम है जो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास पूरा टाइम होता है अपने लिए। आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, अपनी बॉडी बनानी है, अपना फिगर अच्छा रखना है और आपको कोई हेल्थ इशू ना हो, बीमारियों में नहीं घिरना, तो आप सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे और एक्सरसाइज की आदत डालेंगे। अब आपको जो है अपनी सुबह की आदत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो अगर हम अपनी आदत चेंज कर लेंगे तो लाइफ खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि अगर आपको कुछ करना है, आपका मन है वेट लूज़ करने का या फिर अपने आप को चेंज करने का, तो आपको सुबह उठने की आदत डालनी है। क्योंकि सुबह का टाइम जो है बहुत बहुत पीसफुल टाइम होता है। उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, ना ही कोई शोर शराबा,
ना किसी की जल्दबाजी होती है, क्योंकि अगर आप 7 बजे उठते हैं तो बस 1 घंटा आपके पास रहता है, जिसमें कि आपको अपने बच्चों को भी रेडी करना है, हस्बैंड का भी लंच बनाना है और हस्बैंड को भी भेजना है, बच्चों को भी भेजना है। तो वो 2 घंटे आप पहले अगर लेके चलें तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अचीवमेंट्स आप हासिल कर सकते हैं। और काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि मैं ऑफ़िस जाती हूँ, जॉब करती हूँ, तो मैं कैसे करूँ? अगर आप ऑफ़िस जाते हो, जॉब करते हो तो भी आप कर सकते हो। मॉर्निंग में आप जल्दी उठिए, जल्दी उठ के आप अपना रूटीन कंप्लीट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिर आप अपने ऑफ़िस के लिए रेडी हो जाइए। फिर ऑफ़िस में जाके आप अपने साथ अपने लंच में फ्रूट्स वगैरह और सैलेड वगैरह लीजिए, और खाना जो आप प्रॉपर खाते हो वो लीजिए। और जब आप खाना खाने बैठो तो नॉर्मली तो रूल है कि 45 टू 50 मिनट आपको खाना खाना ही खाना है। अगर आप नहीं खा पाते हो तो आधा घंटा तो आपको लंच टाइम में मिलता ही है, उसी के साथ आप चबा चबा के खाना खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा। और रात को आप अगर रात इवनिंग में खाना खाते हो तो भी चबा चबा के आपको खाना है, आपका ऑफिस टाइम बहुत अच्छा जाएगा और आपका वेट भी बहुत अच्छे से लूज़ होगा। तो ये वाला एक्सक्यूज़ तो बिल्कुल किसी को भी मत दो कि मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं नहीं कर सकती। आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए अपना वेट लूज़ नहीं कर रहे हो, अपने आप के लिए वेट लूज़ कर रहे हो, अपनी बीमारियों के लिए अपना वेट लूज़ कर रहे हो, ताकि आपको कोई हेल्थ इशू ना हो। तो इसलिए ये सोचना तो आप बंद कर दीजिए कि अगर आप वेट लॉस करेंगे तो किसी और के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, जब भी जाके आपका वेट लॉस होगा। और वेट लॉस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको उठाया और फेंक दिया और हो गया, नहीं। इसमें आपको कंसिस्टेंट चाहिए, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इसमें। अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं यूज़ करी तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर 2 दिन कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया कि कुछ नहीं होता, ऐसे ही है, सब हो जाएगा, मैं चबा चबा के खा लूँगी, सब चीज़ें नॉर्मल कर लूँगी, यही गलतियाँ मैंने करी हुई हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने भी यही गलती करी थी। जब मेरी एनिवर्सरी थी ना, उसके 1 दिन पहले जो मेरे हस्बैंड है वो गोलगप्पे वगैरह ले आए थे, तो मैंने ये सोच के खा लिया कि कल तो एनिवर्सरी है और कल तो वैसे भी चीट डे रहेगा, तो मैं पूरा दिन खाऊंगी। कल पूरा दिन मतलब एनिवर्सरी वाले दिन इतना पूरा खा लिया मैंने, इतना ज़्यादा खा लिया कि मेरा वेट जो है 79 पे शो हो रहा था, वो सीधा 82 पे स्पाइक मार गया। यानी कि इतनी तेज़ी से मेरा वज़न गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे पिज़्ज़ा भी खाया था, केक भी खाया था, सब चीज़ें खाई थी, और पानी बिल्कुल भी नहीं लिया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था पानी पीने का। तो ये चीज़ें थी ना जो हमारे वेट को स्पाइक मार गई, और मेरा वेट जो है 83 पे आके स्टक हो गया। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये 83 पे जो वेट है जो स्टक हुआ है, ये वाला वेट जो है चला जाए, क्योंकि ये वेट तभी जाएगा जब मैं अपने आप से थोड़ा हार्ड वर्क करूँगी, और जो कि मैं अभी कर रही हूँ। और अगर आप भी चाहते हैं आपका स्टक वेट हिल जाए तो आप प्लीज़ थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए, क्योंकि वेट जब स्टक हो जाता है तो वो जाने का नाम नहीं लेता है। और यहाँ मैं जो है ये वाले एक्सरसाइज के 60 मैंने किए थे, 20-20 के 3 सेट, और ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो आप एक टांग उठा के भी कर सकते हो, 1 लेग रेज जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज, तो वो भी आप कर सकते हो। उसको में भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। लोअर टमी जो है बहुत अच्छा आपका रिड्यूस होगा इसमें, अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेते हो तो। इसके बाद मैंने ना कपालभाति के साथ जो है योगा को ख़त्म किया, कि योगा की जो मैं अपनी आप से ही सेशन ले रही थी, तो इसको मैंने कपालभाति के साथ ख़त्म किया। और फिर उसके बाद मैंने किया थोड़ा सा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद मैंने जब मेरी एक्सरसाइज हो गई थी तो 10 मिनट बाद मैंने यहाँ पे लिए चिया सीड्स, जो मैंने रात को भिगो के छोड़े थे। तो मैंने ये ग्लास में नींबू और शहद को निचोड़ लिया है, एक नींबू और 1 चम्मच शहद, और इसके अंदर मैंने चिया सीड्स को मिक्स कर दिया है अच्छे से, और मिक्स करके पीने के लिए अभी ये रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं इनको जो है ड्रिंक करूँगी। इसको आप ले सकते हो, बहुत बहुत टेस्टी लगता है जिस तरीके से मैंने अभी लिया है, तो इसको आप इस तरीके से ले सकते हो। तो गाइस अभी बज रहे हैं 12 और मैं ले रही हूँ अपनी ग्रीन टी, जो स्वीकार सर की है ये ग्रीन टी, और बहुत ही हेल्पफुल है ये वेट लूज़ करने में। यानी इस ग्रीन टी को आप यूज़ कर सकते हैं डेली अपने वेट लॉस जर्नी में। तो ये ग्रीन टी मैं भी बना रही हूँ और मैं कर रही हूँ अपनी ग्रीन टी इंजॉय। 12 बजे मैं ये ग्रीन टी ले रही हूँ आज, क्योंकि आज मैं एक्सरसाइज सब किया तो मैं थोड़ा लेट हो गई। तो चलिए, क्योंकि आज ओमेड है तो पूरा दिन मुझे सिर्फ लिक्विड पे रहना है, शाम को ही खाना है जो कुछ खाना है चबा के, और शाम को मैं शायद अपनी बहन के यहाँ चली जाऊँ, तो वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि मम्मी को डॉक्टर को दिखा के लाना है, तो उसी साइड में वो है। तो जैसा भी होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइज इसके बाद मैं ना चली गई थी मम्मी के साथ सिस्टर के घर पे, तो उसने उपमा बनाया हुआ था,
तो ये चटनी थी नारियल की और उपमें मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली थी। तो ये मेरा डिनर था। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो में। तो आपके साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, जो आपके कमेंट्स हैं उनके आंसर्स देना चाहती हूँ। और आई होप आप लोगों का चैलेंज बहुत अच्छा चल रहा होगा और बहुत अच्छे से आप लोग वेट लूज़ कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सुबह मैंने एक्सरसाइज कर ली थी पौना घंटा यानी 45 मिनट, और मैं वॉक नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे मम्मी के साथ डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए मैं वॉक नहीं कर पाई थी। बट मैंने अपना एक्सरसाइज में जो टाइम था वो कंप्लीट कर लिया था। और आज मैंने किया था ओमेड में क्या था कि मैं इवनिंग का जब टाइम था ना, तो जब हम डॉक्टर के पास जा रहे थे तो मैं सिस्टर के यहाँ भी चली गई थी। तो फिर उस टाइम मेरा खाने का टाइम था, तो सिस्टर के यहाँ उसने उपमा बना रखा था, तो मैंने थोड़ा सा उपमा और नारियल चटनी के साथ ले लिया था। तो वो मैंने किया था। मेरा जो था ओमेड में एक टाइम का खाना वही हुआ था। बाकी मैंने पानी का इनटेक कंप्लीट किया था, नारियल पानी पिया था, और जो चिया सीड्स वगैरह जो कंप्लीट वाटर था वो मैंने सारा लिया था। ग्रीन टी ली थी और कम्प्लीटली मैंने लिया था सारा। और अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ कमेंट्स। एक सिंपल टेस्टी फूड करके आईडी है, मैम कह रही है मैम आज मुझे पीरियड्स आ गए हैं तो वेट लूज होगा ना, मैं बहुत अच्छे से चैलेंज कर रही हूँ। तो मैम पीरियड्स के टाइम में ना थोड़ा सा वेट बढ़ के आता है क्योंकि ब्लोटिंग होती है, तो फिर थोड़ा सा हमें हैवी लगता है। एक मैम है आशीष करके आईडी है, तो मैम कह रही है हेयर फॉल के लिए कोई रेमेडी बताइए। बहुत सारे लोगों को ना कन्फ्यूजन है कि 32 बार करते टाइम ना किसी का हेयर फॉल होता है, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है। मैं 32 बार कर रही हूँ, मुझे 40-45 दिन 32 बार करते हुए हो चुके हैं। मुझे कोई हेयर फॉल नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी हेयर फॉल मुझे नहीं हुआ है। मेरी स्किन का टेक्सचर अच्छा हुआ है, मेरी स्किन टोन लाइट हुई है, मेरे हेयर्स की क्वालिटी अच्छी हुई है, और मैं डेली अपने फेस मुलेठी और दही लगाती हूँ। आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कितनी बार इसको ऐसे कर लूँगी, बिल्कुल मेरा हेयर फॉल नहीं होता है, आप देख सकते हैं। तो हेयर फॉल क्यों नहीं होता है? कहते हैं कि 32 बार करते टाइम हेयर फॉल होता है, नहीं होगा भाई। आप अपनी हेयर्स की केयर कीजिए, उनको अच्छे से चम्पी कीजिए, उनकी जो है स्प्रे कीजिए अच्छे से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हेयर की क्वालिटी अच्छी करते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अपना रूटीन। और अभी हमारा 7 डे चैलेंज जैसे ही खत्म होगा ना, मैं सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दूंगी। एक मैम है जिनको पेडोमीटर यूज़ करना नहीं आ रहा है, और काफ़ी सारे मैम होंगे जिनको पेडोमीटर यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो मैं पेडोमीटर का आपको बता देती हूँ बहुत अच्छे से कि आप पेडोमीटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से पेडोमीटर लिखिए, वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगा पेडोमीटर का। और जो पेडोमीटर का ऐप है वो आपको इस टाइप से दिखेगा, जैसे कि आपको ये दिख रहा है बना हुआ, इस टाइप से ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है। फिर वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस वो देता है उस हिसाब से आपको वो इंस्ट्रक्शंस जो है करना है, और स्किप कर देना। जो भी आपको वो इन्फॉर्मेशन मांगे वैसे ही आपको देती जानी है, और वहाँ से आप अपने स्टेप्स जो हैं कर लेना, जितने स्टेप्स आपने करने हो गोल में। जैसे 10,000 स्टेप्स हैं कि 5,000 स्टेप्स हैं, वो मैं इसकी ना पूरी इन्फॉर्मेशन इस पर नहीं दे सकती क्योंकि कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती हैं कि नहीं बता सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे सर्च मार लीजिए पेडोमीटर, वो आपको कोई अगर टेक वाला चैनल होगा तो वो आपको बता देगा कि कैसे पेडोमीटर यूज़ करना है। और मैंने आपको इंटरवल बीप टाइमर भी बताया हुआ है, जिनके पास सर की क्लासेस नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, इंटरवल बीप टाइमर आप यूज़ करके कर सकते हैं। और मैं मोस्टली इंटरवल बीप टाइमर यूज़ करती हूँ जब मैं सर की क्लास नहीं ले पाती हूँ, मैं घर से बाहर होती हूँ तब। तो चलिए आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट नई व्लॉग में नई फ्रेश स्टार्टिंग के साथ। जब तक के लिए आप सभी प्यारी फैमिली को जय गुरु जी, राधे राधे।